नवंबर से पहला फेज जो था, 12 नवंबर से फर्स्ट फेज में क्या था कि जो इसका आइडिया है वो जनरल की मैं आपको बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा। ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं आएगा मेरे विचार में। जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी आपकी, जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी वो साथी 100 से 105 क्वेश्चंस पे आएगी। कितने क्वेश्चंस पे? 100 से 105। 105 से 107 भी हो सकती है, इससे ऊपर बढ़ने की संभावना कम है। फर्स्ट फेज। जो सेकंड फेज जैसे आपका शुरू हुआ, ये घट के 100 के अराउंड रह गई मेरे विचार में। और जो थर्ड फेज शुरू हुआ है तो ये आपके वही 97 से 100 क्वेश्चन, मैं तो इसको 95 भी कह दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट फेज, इतने क्वेश्चंस पे आप लोग रनिंग के लिए बुला लिए जाओगे। रनिंग सबके बस की नहीं होती। हमारे बैच में बहुत सारे लोग दौड़े, बहुत सारे लोग शहीद नहीं, भगवान माफ करें, बहुत सारे लोग गिरे, बहुत सारे लोग, एक तो हमारे पुलिस कांस्टेबल ही थे, वो तो शहीद भी हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी दौड़ में। लेकिन दौड़ क्या है, उस समय गर्मियों की थी, इस समय सर्दियों की दौड़ होगी, जनवरी फरवरी की दौड़ होगी। तो दौड़ अगर जनवरी फरवरी में इनकी होती है तो मेरे विचार में जो वो बनेगी, हिसाब किताब जो बनेगा वो ये बनेगा कि ज्यादा समय आपको दौड़ के लिए मिलेगा नहीं। इसकी दौड़ के लिए 1 महीना तो चाहिए, घर की दूध दही चाहिए, एकदम बढ़िया बादाम की सी लस्सी टाइप, तब जाके इसकी दौड़ लगती है। जैसे अगर हम अब दौड़ मारे तो हमारे फरिश्ते भी नहीं मार पाएंगे, तब तो भी मार दी थी, अब दौड़ नहीं लगने की। तो इसमें दौड़ में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं मेरे विचार में। जो पहला है, क्योंकि अभी जो पहले बता रहे थे कि सर मैं तो 140 कराया, मैंने बोला ईमानदारी से सही बता। सर 120, मैं बोला पूरी ईमानदारी से बता। बोला 110, मैं बोला ये बता कि बिल्कुल तुझे जो आते थे वही 105 के आसपास है। तो मैं तो 140 से तूने शुरुआत की, 105 पे आना था, सीधे 105 बोल देता। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे बच्चों के तो अच्छे भी हैं, 130 प्लस वाले भी, 140 वाले भी हैं, लेकिन सबका ऐसा नहीं है। 100 में से 4-5 आपको ऐसे मिलेंगे, बाकी मेरे जैसे तुम्हारे जैसे ही हैं कि जो बोलेंगे तो 140 145, लेकिन अंत में उनके पास जो आंसर की आएगी, उनके पास कितने बचेंगे? उनके पास इसके हिसाब से बचेंगे। अंत में जब आंसर की आती है, सारा सिस्टम फेल हो जाता है। फिर आंसर की से मिलाने के बाद में जो नंबर निकलते हैं, बहुत ही बुरी हालात होते हैं मेरे विचार में। इस पर आप लोग सेफ हो, बढ़िया हो। रनिंग में भी थोड़ा बहुत ऊंची नीच हुई, 1-2, 2-2, 3-3 क्वेश्चन की तो फाइनल मेडिकल के बाद जो लगती है उसमें मान लेते हैं, अन्यथा रुझान मेरे विचार में यही कहते हैं। मैं जो फाइनल निकालूंगा वो भी मेरे विचार में यही निकल के आएगी। तो जिसके इसके आसपास बैठ रहे हो, पेपर हो चुका हो, भाई बिन देर किए, भाई और बहन दोनों बिन देर किए आप लोग दौड़ मारनी शुरू कर दो। आपको लगती होगी कुछ आप में से जवान होंगे, ताकतवर टाइप लड़के लड़कियां, वो निकाल लोगे। कुछ हमारे श्रेणी में आ चुके होंगे, ज्यादा तो लोग हमारी श्रेणी के हैं, तो भाई तुम्हारे लिए तो और ही बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि तुमने दौड़ अगर वहां ज्यादा तुमने वो कुछ इंजेक्शन गोली खा के मारी तो हॉस्पिटल पहुंचना। इससे अच्छा है कि दौड़ अपनी ओरिजिनल बना लो। एक टाइम दौड़ो, एक टाइम थोड़ी हल्की फुल्की रनिंग और एक्सरसाइज करो, थोड़ा किसी समझदार इंसान से सलाह ले लो, घर की दूध दही खाओ, भैंस का दूध पियो बढ़िया, दही दूध एकदम दवा के 2-3 टाइम दूध पिया, और सुबह अध चली छाछ अध चली दही बोलते हैं उसे, वो पूरी तरीके से चली हुई नहीं होती, पूरी तरीके से छाछ भी नहीं होती, दही भी नहीं होती, अध चली। थोड़ा सुबह उठ के बादाम रात को भिगो दिए, उसको पीस के उसका अर्क निकाल के थोड़ा मजबूती लाओ। कम से कम 1 महीने की दौड़ इसके लिए जरूरी होगी। 1 महीने की दौड़ से पहले मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग नहीं दौड़ पाएंगे। मतलब उसमें यार बहुत लोग थे जिनका नहीं हुआ था, मैं अंदाजे से लगाऊं तो वो लोग कुछ भी नहीं तो 150 के करीब के बच्चों को दौड़ाते हैं। 150 नहीं तो चलो 100 तो मान ही लो, ऐसे खड़े थे पीछे तक लाइन लग गई थी। मतलब 30-40 लड़के क्लियर किए होंगे। 30% का रेशियो रहता है मेरे विचार में, 40 भी मान लो चलो,
तो अभी तो 10 में से 6 पे नहीं लगती ना। तो तुम देख लो अपनी दौड़ भाग किस तरीके से करनी है। मेरे विचार में रुझान है आंसर की 5 दिन के अंदर आ जाएगी, जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि अगर इससे लेट देते 2 3 4 आंसर की आएंगी तो इनको फिर रनिंग के लिए बुलाने में टेंशन होगी। अब रनिंग के लिए कितना गुना आदि बुलाएंगे तो देखने वाली बात होगी। इतने पे मुझे लगता है कि सेफ है मामला रनिंग के लिए। तो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं।